अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज़ मोहम्मद हमज़ा खालिद और मैं एक बार फिर से आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ वीएसी के तवसुत से वीएसी वर्चुअल असिस्टेंट कैंप जो कि हमने कुछ अर्सा पहले शुरू किया था। तो आपने पहले भी लाइव सेशंस देखे होंगे, ऑलमोस्ट 4 to 5 लाइव सेशंस हैं जो कि हम आज से पहले कर चुके हुए हैं। और आज से हम एक जो नई सीरीज है सेशंस की वो स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसके अंदर हम ई कॉमर्स और उसके अलावा अमेजोन पर जो सेलिंग की टेक्निक्स हैं और एज ए बी ये जो लर्निंग का स्किल्स है उन सारी चीज़ों को हम उसके अंदर डिस्कस करेंगे। तो हमारे साथ इनमें एक्सपर्ट्स मौजूद होंगे जो इन चीज़ों पे हमारे साथ डिस्कशन करेंगे। आज के लिए हमारे साथ एक दफ़ा फिर से दानियाल डार साहब होंगे जिनके साथ हम डिस्कशन करेंगे। इन फ्यूचर मंडे से हम डिफरेंट एक्सपर्ट्स जो कि आप कह सकते हैं हम फाउंडर के तौर पे कंपनी के हैं, हम उनको ऐड करेंगे। अभी दानियाल साहब आएंगे, उनके साथ हमारी डिस्कशन होगी। सबसे पहला पॉइंट होगा ई कॉमर्स। जिस तरह हमने पहले बात की थी ई कॉमर्स की, उसी तरह से कुछ पॉइंट्स को आपके साथ डिस्कस करेंगे। ई कॉमर्स के बाद आएगा कि हम अमेजोन पर किस तरह से सेलिंग कर सकते हैं, क्या उसकी टेक्निक्स हैं, क्या तरीकाकार हैं और आप इस स्किल को किस तरह से लर्न कर सकते हैं। वो सारी की सारी डीप बातें जो कि स्ट्रेटजी से लेकर ट्रिक्स और जो हैक्स हैं वो सारी की सारी चीजें हम इसमें डिस्कस किया करेंगे। अब ये कह लें कि इसको थोड़ा सा चेंज करने की तरफ हम लेके आ रहे हैं कि हम नॉलेज को डिलीवर करना शुरू करें आहिस्ता आहिस्ता। वो तमाम टेक्निक्स जो कि हमने अमेजोन असिस्टेंट ने 5 साल में जो जो कुछ उन्होंने सीखा वो चीजें हम अपने लोगों तक डिलीवर करना शुरू करें। तो दानियाल डार साहब हमारे साथ आ गए। अस्सलाम वालेकुम दानियाल साहब। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है हमजा साहब? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप सुनाएं। अल्लाह का शुक्र। सो आज जो है हम बात करने वाले हैं, जो अपने टॉपिक का आगाज करने वाले हैं, उसमें जो डिफरेंट पॉइंट्स हैं वो तो आपको मिस्टर हमजा ने बता दिए हैं। तो जो स्टार्टिंग हम करते हैं वो हम करते हैं ई कॉमर्स से कि बेसिकली व्हाट इज ई कॉमर्स। जब मैंने आप कह सकते हैं कि यहाँ पे स्टार्ट किया, या जिस बंदे को नॉलेज ही नहीं है, जब किसी को नॉलेज नहीं होता तो वो ई कॉमर्स को बाउंड करता है सिर्फ बाइंग एंड सेलिंग के तक। पर ये बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन है। अगर आप देखें तो ई कॉमर्स एक बहुत बड़ी फील्ड है जिसमें मार्केटिंग वगैरह होती है, ट्रांजैक्शन वगैरह होती है, पूरे बिजनेस ऑनलाइन कन्वर्ट हो जाते हैं, उसको ई कॉमर्स कहते हैं। लेकिन यहाँ पे आम जो लोकल बंदे हैं जिनको इस बारे में पता नहीं है, या बहुत सी कम्युनिटी हमारी ऐसी है जिनको ई कॉमर्स के बारे में नहीं पता कि ई कॉमर्स क्या होती है, तो वो इसको सिर्फ रिलेट करते हैं बाइंग एंड सेलिंग के ताकि। तो ये एक बहुत बड़ी बिल्कुल मिसकंसेप्शन है जिसको हम दूर करना चाहते हैं। इसमें आगे और भी बिजनेसेस वगैरह आते हैं जिसमें इंटरनेट बैंकिंग आती है, ट्रांजैक्शंस वगैरह आती हैं, ऑनलाइन बिजनेस वगैरह आते हैं, मार्केटिंग वगैरह आते हैं। ये सब चीजें जो है ई कॉमर्स के अंदर इंक्लूड होती हैं। जी सर, हम आगे आप तो इनको डिटेल से। बेसिकली दया साहब, मैं आपको पॉइंट भी कंटिन्यू करके तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि अब जो कोई भी नॉलेज डिलीवर हो रहा है, हम यूट्यूब की एग्जांपल मेरे माइंड में कि हम जो यूट्यूब पे लेक्चर्स डिलीवर होते हैं या जो वीडियोस अपलोड होती हैं, एक तरीका कार में वो भी ई कॉमर्स का कंसर्न से बनता है। वो ई कॉमर्स से रिलेट करते हैं कि कोई अपनी तरफ से अपना नॉलेज, अपने आइडियाज, अपना नॉलेज कंटेंट शेयरिंग। शेयर कर रहा है, यस। तो उसके अगेंस्ट उसे किसी ना किसी तरह से ना सिर्फ इनकम का जनरेट होना, लेकिन दूसरी तरफ जो रिस्पांस आ रहा है लोगों का वो भी उसके अंदर एक कंसीडर किया जाता है कि दोनों तरफ से एक ई कॉमर्स का उसके अंदर फैक्टर इंक्लूड होता है। और दूसरी बहुत बड़ी चीज कि लोगों के माइंड में एक चीज बैठ चुकी है कि अमेजोन ही सिर्फ ई कॉमर्स है, अमेजोन के अलावा कोई दूसरी चीज नहीं है जो कि ई कॉमर्स से रिलेट करती है। अब पाकिस्तान में देखा जाए तो अब कुछ शऊर बनना शुरू हुआ है लोगों के अंदर। दराज को देख के या इस तरह के और जो कोई छोटे मोटे प्लेटफॉर्म उठ रहे हैं उनको देख के एक कंसेप्ट थोड़ा सा क्लियर होना शुरू हुआ है कि ई कॉमर्स सेलिंग और बाइंग से रिलेटेड किस तरह से है। तो उसमें हम ये नहीं कह सकते कि अमेजोन ही बेस है या अमेजोन की हाइप क्यों क्रिएट की जाती है, बाकी प्लेटफॉर्म्स को वो वैल्यू क्यों नहीं दी जाती। तो बेसिकली अमेजोन एक स्ट्रगल पीरियड है जो उनका, हम उसको डिनाई नहीं कर सकते। उस अमेजोन ने जिस टाइम पीरियड में, जेफ बेजोस ने जिस टाइम पीरियड में शुरू किया, हम उस चीज को डिनाई नहीं कर सकते। उसकी जो भी जितने भी 20-22 साल का जो टेन्योर उनका गुजरा है, उन्होंने जिस तरह से ट्रैवल किया है उस चीज के अंदर, वो एक स्टोरी है जो कि हम सबको मोटिवेट कर सकती है। लेकिन अमेजोन इज नॉट ओनली द ई कॉमर्स। हमें देखना पड़ेगा बाकी चीजों को कि ई कॉमर्स में क्या क्या इंक्लूड है, हम किस तरह से उसमें कह सकते हैं कि फेसबुक जंप करके किस तरह से कंपीट करने की कोशिश कर रहा है, ईबे से है जो वो किस तरह से उसको कंपीट कर रहे हैं। वॉलमार्ट, अब ये बहुत समझने वाली बात है कि 2005 में वॉलमार्ट आया और उसने अब कंपीट करना शुरू कर दिया है अमेजोन को। सिर्फ और सिर्फ वो जो एक जगह से जो वो मार खा रहे हैं, जो एक जगह से वो पीछे रह जा रहे हैं, वो ये है कि वो अपने बिजनेस को एक्सपेंड नहीं कर पा रहे, वो यूएस से बाहर नहीं निकल पा रहे।
और अगर अमेजोन की बात की जाए तो अमेजोन ने अपने 5वें ही साल में अपने बिजनेस को, जब वो एक बुक स्टोर से आगे किसी उसमें कह लें कि टी शर्ट्स वाले में जंप किया था उसने उसने तभी यूएस से अपने आप को एक्सपैंड करना शुरू किया। उसने यूएस से निकल कर यूके में अपनी एक ब्रांच बनाई और तब से वो सिस्टम बहुत ज्यादा एकदम से फैलना शुरू हो गया था। तो वॉलमार्ट भी किसी ना किसी जगह पे स्ट्रगल कर रहा है। तो लेकिन अब ई कॉमर्स की जो इंपॉर्टेंस है वो ये लोगों के लिए समझाना बहुत जरूरी है। और ये दूसरी बात ये कि अमेजोन ही सिर्फ ई कॉमर्स नहीं है, हम बहुत सारे ये तरीकाकार से ई कॉमर्स को लेके आगे चल सकते हैं। अगर हमारी लोकल मार्केट की बात की जाए तो सोशल मीडिया एक कहने के बेस्ट प्लेटफॉर्म है, क्योंकि अभी तक ऑफिशियली ना यहाँ पर अमेजोन मौजूद है, ना यहाँ पर ईबे मौजूद है, ना यहाँ पर इट्से मौजूद है। इवन के पेपाल जो कि ऑनलाइन इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस को डील करता है वो भी यहाँ पर मौजूद नहीं है। लेकिन हमारे पास जो लोकल रिसोर्सेज हैं हम उनको यूटिलाइज करके अपनी लोकल मार्केट में किस तरह से आगे की तरफ बढ़ सकते हैं, या अपने बिजनेस को किस तरह से ऑनलाइन रिफ्लेक्ट कर सकते हैं। अपनी उस शॉप को जो हम फिजिकली तो बहुत अच्छे तरीके से लेके चल रहे हैं, लेकिन उसकी जो बायर की अप्रोच है वो बहुत लिमिटेड है। अगर वही हम उसको ऑनलाइन ले आएंगे तो वो अप्रोच बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। कॉमन सी बात है इसमें, हम ये कह सकते हैं कि अब हम लोग यही लेक्चर्स आम बंदों को बिठा के भी डिलीवर कर सकते हैं, लेकिन इसका मकसद सिर्फ ये होता है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसकी अप्रोच की जा सके, उनको बताया जा सके कि सिस्टम किस तरह से चल रहा है, इंपॉर्टेंस क्या है इन चीजों की, ऑनलाइन आने की, बाकी तमाम चीजों की क्या इंपॉर्टेंस है उसमें। तो दनियाल साहब इसमें एक चीज और भी आएगी कि हम अमेजोन पर सेलिंग का जो तरीकाकार, जो लोगों के माइंड में एक और मिसकंसेप्शन कि सेलिंग किस तरह से अमेजोन पर की जाती है, या हम ये इस अपने इस एरिया में बैठ के क्या कर सकते हैं, तो उस बारे में लोगों को जरा गाइड कर दें। जी, तो हम कंटिन्यू करते हैं सेलिंग ऑन अमेजोन। यहाँ पे बहुत सी कंपनियां लोकल एरिया में कम्युनिटी पे जो अमेजोन से रिलेटेड सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, पर एक जो नॉर्मल बंदा है जिसके पास इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है या जिसके बारे में नॉलेज नहीं है इस बारे में, तो वो सिर्फ यही समझता है कि हम अमेजोन के ऊपर सेल कर रहे हैं, जैसे हम दराज वेबसाइट पे सेल कर रहे हैं या ऑनलाइन सेल कर रहे हैं। तो अमेजोन पे बिल्कुल सेल नहीं है। पाकिस्तान से अमेजोन के ऊपर सेलिंग बिल्कुल अलाउ नहीं है। हमारे पास क्लाइंट्स वगैरह होते हैं जो दूसरे ममालिक के होते हैं, उनको जो है उनके अमेजोन के अकाउंट है तो हम उनको डिफरेंट सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। लाइक डिफरेंट सर्विसेज में डिफरेंट इंक्लूड होती हैं, जैसे किसी के कुछ इश्यूज होते हैं, क्लाइंट्स की लिस्टिंग वगैरह के इशू होते हैं, पीपीसी के होते हैं, प्रोडक्ट रिसर्च के होते हैं, सोर्सिंग वगैरह के होते हैं। तो ये सारी सर्विसेज हैं जो हम उनको प्रोवाइड करते हैं, जिसके थ्रू उनके बिजनेस ग्रो होते हैं। उसके अलावा जो है अमेजोन से हम यहाँ से सेलिंग नहीं कर रहे, सिर्फ सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। और हम उनको जो अमेजोन पे सेलिंग कर रहे हैं उनको देते हैं कि कंसल्टेशन देते हैं कि वो अपने बिजनेस को कैसे ग्रो कर सकते हैं और किस तरह दूसरे प्लेटफॉर्म को भी यूज कर सकते हैं। सिर्फ अमेजोन के थ्रू एक है कि आप बिजनेस कर लें और उसमें आप बहुत रेवेन्यू जनरेट करें, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। हम उसको मल्टीपल प्लेटफॉर्म के ऊपर जो है स्प्रेड करते हैं, उसमें हम सोशल मीडिया को भी इन्वॉल्व करते हैं। लाइक अब आप देखें हम सब फेसबुक इंस्टाग्राम वगैरह यूज करते हैं, पर कभी भी किसी नॉर्मल बंदे ने नहीं सोचा कि मैं इसके थ्रू अर्न कैसे करूं या इसके थ्रू अपने बिजनेस को एक्सपेंड कैसे करूं। तो यही वो चीज है जो हमने सब के अंदर जो है ना कह सकते हैं कि बतानी है सबको, उनको इसके बारे में इल्म नॉलेज देनी है कि वो इन चीजों के थ्रू भी अर्न कर सकते हैं और अपने बिजनेस को ऑनलाइन तरीके पे कन्वर्ट करते हैं। और ये भी ई कॉमर्स के अंदर ही चीजें इंक्लूड होती हैं सारी। बिल्कुल यही कि एक शऊर उजागर करना है लोगों के अंदर कि किस तरह से इस तरीका कार को लेकर आगे की तरफ बढ़ा जा सकता है। अभी तो दनियाल साहब ने कुछ चीजें डिस्कस की कि क्लाइंट्स को हम किस तरह से उनके बिजनेस को बढ़ा सकते हैं, या किस तरह से हम, आप बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स ऐसे हैं जहां पर डिस्कशन तो बहुत की जाती है, लेकिन ये स्ट्रेटजीज नहीं बताई जाती कि क्या तरीकाकार है, किस तरह से हम इस चीज को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। वर्बली बातें करना एक अलग तरीकाकार है, लेकिन अपने उस एक्सपीरियंस को शेयर करना, जैसे मैंने पहले भी कहा कि हम अमेजॉन असिस्टेंट इनकॉर्पोरेशन 5 सालों से सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है, तो हमने उन 5 सालों में बहुत सारी चीजों को सीखा है, उन बहुत सारे ब्रांड्स को बिल्ड किया है जो कि जीरो से आए हमारे पास और आज वो कह लें कि $मिलियन में सेलिंग कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं जो आए हमारे पास, उन्होंने हमारे साथ काम करना स्टार्ट किया और वो आज एक स्टेबल जगह पे रिलाई करके अपनी प्रॉपर सेलिंग का जो सिस्टम है उसको आगे की तरफ लेके चल रहे हैं। हसन ने कमेंट किया है कि कैन बी सेल फ्रॉम पाकिस्तान ऑन अमेजोन। अभी रिसेंटली यही बात हसन डिस्कस हुई है कि हम पाकिस्तान से सेलिंग नहीं करते। ये एक बहुत मिसकंसेप्शन है कि बहुत सारे और प्लेटफॉर्म्स हैं जो शायद इस अप्रोच को अप्रिशिएट भी करते हैं और वो पाकिस्तान से बैठ के उस चीज को आगे बढ़ाने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन ये एक अनएथिकल अप्रोच है। पाकिस्तान में बैठ के आप सिर्फ सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं, या बिजनेस कंसल्टेंसी की सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं, या वर्चुअल असिस्टेंट की सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं, या उनके बिजनेस ग्रोथ के लिए जो जो काम आपके पास स्किल है उस चीज को आप आगे की तरफ लेके चल सकते हैं। अब इसमें ये चीज समझना बहुत जरूरी है कि सर्विसेज प्रोवाइड करने में क्या क्या चीजें हैं। दानियाल साहब ने जो प्लेटफॉर्म्स मेंशन किए
अब उसके लिए बहुत जरूरी है कि वो एक शख्स एज अ वन मैन आर्मी उस चीज को लेकर चले, उस शख्स को खुद इतना नॉलेज हो कि तमाम की तमाम चीजें किस तरह से चल रही हैं। इसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात कि जो स्ट्रेटजीज की मैंने बात मेंशन की कि आपने स्किल तो सीख ली, लेकिन स्किल सीखने के बाद आपको इस काबिल होना चाहिए कि आप उस स्किल से कितना अच्छा रिस्पांस ले सकें। ये बात मैंने पहले भी मेंशन की थी, और यही इस चीज की इंपॉर्टेंस है कि जो डिफरेंट किस्म के वेबिनार भी होते हैं उसमें तरीकाकार सिर्फ यही होता है, मकसद सिर्फ यही होता है समझाने का कि आप इतने एफिशिएंट वे में उस काम को परफॉर्म करें कि उसके क्विक रिजल्ट्स आए और वो रिजल्ट पॉजिटिव साइड पे हो। तो इस चीज को समझना बहुत जरूरी है कि एफिशिएंट वे में किस तरह से लेकर चला जा सकता है, या उस स्ट्रेटेजी को किस तरह से एफिशिएंट बनाया जा सकता है कि हम इस लेवल को अप्रोच करें, हम उस लेवल पे पहुंच जाएं कि हम कोई चीज सेल करने जा रहे हैं तो हमें आगे की एक्सपेक्टेशंस का अंदाजा हो कि ये तमाम चीजें इस तरह से परफॉर्म होंगी, हमें यहाँ पर कोई लैग आ सकता है, हम यहाँ पे कोई डाउनफॉल आ सकता है, हमने इस चीज को किस तरह से स्ट्रगल करना है, किस चीज को किस इस हर्डल को किस तरह से कवर करना है। इसी तरह दूसरी साइड पे देखें तो हमें पता होना चाहिए कि पॉजिटिव पॉइंट्स क्या हैं, हम किन चीजों को अब इसी पॉजिटिव पॉइंट से मेरे माइंड में एक बात आ गई कि हम अगर प्रोडक्ट लॉन्च करने जा ही रहे हैं तो हमने कंपेटिटर्स के रिव्यूज देखने हैं कि वो प्रोडक्ट तो वो पहले से बेच रहे हैं, तो उसमें क्या यूनिकनेस है कि हम उस मार्केट में आके अपनी जगह बना सकेंगे। तो हमने जाके अपने कंपेटिटर्स के रिव्यूज देखने हैं कि वो क्या चीजें हैं जो उनमें गैप है, जो बुरी चीजें हैं जो हम कवर करके अपनी प्रोडक्ट को बहुत अच्छे तरीके से सेल कर सकते हैं। तो इस तरह से हम अपने आप को एक एफिशिएंट वे में आगे की तरफ लेके चल सकते हैं। ये हैं कुछ तरीकाकार ट्रिक्स जो कह लें स्ट्रेटजीज होती हैं जिनको हम लेके एज अ वर्चुअल असिस्टेंट या एज अ बिजनेस कंसल्टेंट बहुत कामयाब हो सकते हैं। और अपनी कह लें कि अगर इस अप्रोच के साथ चला जाए, वर्चुअल असिस्टेंट कैंप का जो एक मोटो भी है कि बी प्रैक्टिकल होके हम उस चीज को आगे की तरफ लेके चलें कि आप अपनी एजेंसीज बनाएं, अपनी कंपनीज को लेके चलें और इस नॉलेज को स्प्रेड करें। हमारा भी जो लाइव सेशंस का मकसद यही होता है कि लोगों तक उस अवेयरनेस को पहुंचाया जाए, उन स्ट्रेटजीज को पहुंचाया जाए कि इंपॉर्टेंस किस चीज की है और किस चीज की इंपॉर्टेंस नहीं है, क्योंकि हम इस फील्ड में डिलीवर कर चुके हैं, हमने वक्त के साथ चीजों को सीखा है। हर रोज डेली बेसिस पे कह लेंगे आवरली बेसिस पे चीजें चेंज हो रही हैं, ट्रेंड चेंज हो रहे होते हैं। अमेजोन की अगर बात की जाए तो अमेजोन अपने अंदर कंसिस्टेंट चेंजेस कर रहा होता है और अमेजोन को देख के बाकी जो डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं जो उसकी कंपटीशन में है वो भी उसी तरह से तमाम के तमाम उसमें कहने के चेंजेस कर रहे होते हैं। तो दानियाल साहब इसी में हम एक चीज आप ऐड करते हैं कि लर्निंग का जो तरीकाकार है, कंसेप्ट ऑफ लर्निंग है, उन चीजों को हम कैसे सीख सकते हैं और आगे सीख के आगे की तरफ बढ़ सकते हैं। बिल्कुल, सबसे पहले जो है लर्निंग में बहुत जरूरी चीज होती है कि लर्न करना, कि आप एक पैशनेट हो किसी चीज को लर्न करने के लिए। लर्निंग के अगर आप सिर्फ देखें कि आप थ्योरेटिकल किसी चीज को लर्न करना चाह रहे हैं तो हम 14 ईयर ऑफ एजुकेशन 16 ईयर ऑफ एजुकेशन में अगर हम देखें ग्रेजुएशन तक हम आए, हमने सिर्फ थ्योरेटिकल सारी प्रैक्टिस की है, हमें कुछ नहीं पता कि किस तरह करते हैं प्रैक्टिकली वो चीज क्या होती है, उसमें क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर आपको एक छोटी सी यहाँ पे एग्जाम्पल दूं कि आप क्या 8 क्लास से लेके ये हमारा कॉन्सेप्ट शुरू हो जाता है। मैं एग्जांपल लेते हैं कि H2O से वाटर बनता है, 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल होते हैं, एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल होता है और वाटर बन जाता है। लेकिन कभी किसी ने प्रैक्टिकली इसको फॉलो करने की कोशिश की है? किसी ने की? प्रैक्टिकल में सिनेरियोस बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। तो हमने जब तक किसी फील्ड में प्रैक्टिकली इन्वॉल्व नहीं होते तब तक हम जो है उनको जो है ना पूरे तरीके से समझ नहीं सकते। और लर्निंग के लिए जरूरी है कि हम एक चीज पे आके रुक ना जाएं, हमारे अंदर लर्निंग का जज्बा होना चाहिए, हम डिफरेंट चीजों को सीखें। जैसे डिफरेंट मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स हैं, अमेजोन के हैं, ईबे है, इट्स है, वॉलमार्ट है, इन सब को जो है हमने सीखना है और एक जगह पे स्टक नहीं रहना। हमने डिफरेंट स्किल सीखने हैं ताकि हम अपनी ग्रोथ कर सकें और उसके थ्रू हम डिफरेंट क्लाइंट्स को जो है ना सजेशन वगैरह दे सकें, कंसल्टेशन वगैरह प्रोवाइड कर सकें और इस फील्ड में आगे जा सकें। बिल्कुल दानियाल साहब, आपकी वो H2 वाली एग्जांपल से एक माइंड में आया कि वो डॉक्टर वाली एग्जांपल भी की जा सकती है उसमें लेके कि डॉक्टर भी इतना अरसा लगा के वो जो 5 साल की अपनी डिग्री है उसको कंप्लीट करने के बाद कभी भी वो डायरेक्टली फील्ड में जंप नहीं करता। ये नहीं है कि उसे 5 साल की डिग्री मिल गई तो वो फुल फ्लैज प्रिपेयर है और उसने जाके फौरन से जंप करके ऑपरेशन करना शुरू कर देने हैं या अपना काम परफॉर्म शुरू करना शुरू कर देना, प्रिस्क्रिप्शन देना शुरू कर देनी है, मेडिसिन देना शुरू कर देनी है। ऐसा कभी भी नहीं होता। उस डॉक्टर को एक अपना प्रॉपर जो कहने के लर्निंग प्रोसेस है उसे कंप्लीट करने के बाद एक होम जॉब करनी पड़ती है, फिर एक उसको प्रैक्टिस करनी पड़ती है, उसके बाद उसको इस लेवल पे बिठाया जाता है कि वो प्रैक्टिकली हर चीज को परफॉर्म कर सके एज अ प्रॉपरली डॉक्टर, एज अ एक्सपर्ट, उसको फिर एक जगह पे उठाया जाता है। तो ये प्रॉपर एक टेन्योर है, एक बड़ा लंबा अरसा होता है उस स्ट्रगल के पीछे। तो ये एक चीज हमें यहाँ से सीखने को मिलती है
कि प्रैक्टिकल भी उतना ही इम्पोर्टेंट है और हमारी एफर्ट्स भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है कि हम कितना जोर लगाएंगे, कितना अरसा तक उस चीज में डीपली उस चीज के अंदर घुसे रहेंगे। 5 साल छोटा अरसा नहीं होता, 5 साल के में आप उस चीज को पहले पढ़ें, फिर उस चीज पे प्रैक्टिकल परफॉर्म करें, तब जाके आप इस काबिल होते हैं। और फिर लेवल ये बन जाता है डॉक्टर्स का कि वो छोटे छोटे से मसले मसाइल के लिए भी बहुत ज्यादा फीस चार्ज करते हैं। तो ये कह लें आप एक्सपर्टीज हैं आपकी कि जब अगर हम भी वर्चुअल असिस्टेंट में की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं या बिजनेस कंसल्टेंसी की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, तो हमें इतना एक्सपर्ट बनना है कि अगले के माइंड से हम देख सकें कि वो क्या बात करने जा रहा है, या जो वो बात कर रहे हैं हमें पहले से उस चीज का नॉलेज हो और हम उसको उस तरह से रिस्पॉन्स करें। अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज कि अप टू डेट रहना बहुत जरूरी होता है। मैं बारहा मेंशन कर चुका हूँ इस चीज को कि अप टू डेट रहना बहुत जरूरी होता है, अमेजोन से रिलेटेड भी और भी जितने प्लेटफॉर्म्स हैं उससे रिलेटेड भी। एक चीज आप डिनाई करेंगे जो देखने वाले हैं वो कि हम एक तरफ पे अमेजोन को कह रहे हैं कि अमेजोन इज नॉट ई कॉमर्स, और दूसरी तरफ हम बार बार अमेजोन का ही नाम लेके चल रहे हैं, क्योंकि इस वक्त तक जो अभी तक का टाइम पीरियड है लोगों के माइंड में यही हाइप क्रिएट की गई है कि अमेजोन इज एवरीथिंग। कुछ अर्सा पहले तक ट्रेंड भी चल रहे होते थे कि अमेजोन पाकिस्तान में आए, डेफिनेटली वो एक बहुत अपना लेवल बना के बैठे हुए हैं चीजों का, उन्होंने स्ट्रगल किया, उन्होंने वक्त स्पेंड किया है, लेकिन हमें और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं जहां पर हम अपनी डिफरेंट स्ट्रेटजीज लगा के बहुत आगे की तरफ चल सकते हैं। तो कुछ क्वेश्चंस हैं, मैं उन पर डिस्कस कर लेता हूँ। कि मुज्तबा हैदर कह रहे हैं कि अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो कि पाकिस्तान में ई कॉमर्स को कैसे देखते हैं इन फ्यूचर। ई कॉमर्स पूरी दुनिया में ऑल अराउंड द वर्ल्ड इसका बहुत ज्यादा स्कोप है, और आपने पिछले कुछ टेन्योर में 1.5 साल के टाइम पीरियड में आपने देख लिया होगा 2 साल में कि कितना बूस्ट किया है इस चीज ने, ना सिर्फ बाकी दुनिया में, पाकिस्तान के अंदर भी। दराज एक मेन एग्जाम्पल है हमारे सामने जिसने इस टाइम पीरियड के अंदर बहुत ज्यादा बिल्ड किया है। इसकी दराज की पिछले 5 साल की 11-11 11-11 की जो सेल लगाते हैं उनका अगर कंपैरिजन किया जाए तो पिछले साल की सेल्स उससे कई गुना ज्यादा थी, सिर्फ इस वजह से क्योंकि उसमें कोरोना का टाइम पीरियड था, तो लोगों का इंटरेस्ट इन चीजों की तरफ बिल्ड हो चुका था, लोगों को ऑनलाइन सेलिंग का पता लगना शुरू हो गया था। फिर कुछ उनकी पॉलिसीज बहुत इंप्रूव हुई हैं, अलीबाबा से जब से उन्होंने अपना इश्तराक किया उसके बाद से वो उनकी पॉलिसीज इंप्रूव हुई हैं। तो अगर हम इस टाइम पीरियड को देखें तो स्कोप कह लें कि बहुत वाइड है। हम अब इस टाइम पीरियड में अगर जंप करेंगे तो हम आने वाले दौर में एक एज अ सर्विस प्रोवाइडर भी अपना लेवल बना सकते हैं। अगर हम सेलिंग शुरू करें किसी लोकल प्लेटफॉर्म को यूज करते हुए तो भी हम अपना बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज है हमारे पास कि हम बहुत तेजी के साथ ग्रो कर सकते हैं, क्योंकि अभी जिस तरह से लोगों को, खरीदने वालों को नहीं पता, बायर्स को नहीं पता बहुत ज्यादा चीजों का, इस तरह सेलर्स भी बहुत कम है। दराज की अगर बात की जाए तो सेलर्स भी बहुत कम है, तो हमारे पास अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि हम इस चीज में जंप करके आगे की तरफ बढ़ें। तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूँ। दनियाल साहब आप इसका आंसर कर दीजिएगा अगर आपके माइंड में ये पिक होता है। आई हेard few weeks ago that Amazon is coming to Pakistan very soon. Is it right or a piece of fake news? तो ये मेरे नॉलेज के मुताबिक ये एक ट्रेंड चलता रहा है, तो अब इसमें मैं कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकता। जब से हम भी जैसे स्टार्ट किया हुआ अमेजोन के रिलेटेड कंपनीज चल रही हैं, काम कर रही हैं, लाइक हमने 2016 तब से हम सुन नहीं रहे हैं कि अमेजोन आ रहा है पाकिस्तान के अंदर, पर अभी तक जो है कोई ऐसी अप्रोच नहीं हुई अभी तक कोई ऐसी अप्रोच नहीं हुई कि जो है अमेजोन कम्प्लीटली पाकिस्तान में आ सके। तो नेक्स्ट और भी क्वेश्चन है। मैं जी सर मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा कि हमारी कुछ अपनी कह लें कि पॉलिसीज कुछ इस तरह की हैं कि एकदम से कोई भी दूसरा बड़ा जो कह लें कि अब पेपाल नहीं है हमारे मुल्क में अमेजोन नहीं है, इस तरह बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जो पाकिस्तान में जंप नहीं कर रहे। तो कुछ हमारे बिहेवियर्स के इशू हैं, कुछ हमारी पॉलिसीज के इशू हैं, तो ये हमें अपने आप को कवर करना चाहिए। अब एज अ सर्विस प्रोवाइडर हमने इतना ट्रस्ट बिल्ड कर लिया हुआ है अपने 5 साल में कि आज कोई भी फॉरेन क्लाइंट आएगा तो वो हमारे पुराने रिव्यूज को देख के हमारे साथ काम करने के लिए तैयार हो जाएगा। लेकिन अब एज अ कंट्री भी हमें अपने एनवायरनमेंट को इतना कहने के खुशगवार बनाना है कि कोई दूसरा देखे और वो साथ ही जंप करने की उसके ठान ले अपने जहन के अंदर कि मुझे इस मार्केट में जंप करना चाहिए, मैं अच्छा किस्म का रेवेन्यू जनरेट
कर सकूंगा। तो यही एक कहने कामयाबी का तरीकाकार भी यही होता है कि हमने अपने 5 साल में इतनी अच्छी सर्विसेज दी हैं, इतना अपना क्लाइंट को सेटिस्फाइड किया है, इतनी अच्छी स्ट्रेटजीज को इम्प्लीमेंट किया है कि वो लोग जो 2 साल पहले 4 साल पहले तक कुछ भी नहीं थे और आज के करंट सिनेरियो देखा जाए तो वो $1 मिलियन की सेल कर रहे हैं मंथली बेसिस पे और ईयरली बेसिस पे। तो ये कह लें कि ये आपका ट्रस्ट होता है, आपका तरीकाकार होता है काम को आगे की तरफ बढ़ाने का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, इज इट से अलाउड टू सेल फ्रॉम पाकिस्तान? इट से भी पाकिस्तान को अप्रोच नहीं करती, ये यहाँ पर भी पाकिस्तान में अलाउ नहीं है। पाकिस्तान में इस वक्त बहुत कम लोकल कह लें कि वेबसाइट्स हैं जिनको लेकर हम बाइंग और सेलिंग का प्रोसेस आगे की तरफ चल सकते हैं, जिसमें एक दराज है और OLX वगैरह है जिनको हम कर सकते हैं। तो अब हमें सोचने वाली बात तो ये है कि अब इस वक्त में देखा जाए कि कोई प्लेटफॉर्म भी हमारे पास मौजूद नहीं है, तो क्यों ना उस प्लेटफॉर्म पे काम शुरू किया जाए कि लोगों को बताया जाए कि जी अब आने वाला दौर है ये, और आप खुद से काम शुरू करें उस पे कि हम कोई दराज जैसा प्लेटफॉर्म बना के लोगों को प्रोवाइड करें। तो ये अब हमारा डिपेंड करता है कि हमारा माइंड किस लेवल पे जा रहा है या हमारे स्ट्रेटजीज क्या है इन चीजों को लेके, फ्यूचर को लेके। स्कोप बताने का मकसद भी यही होता है कि जो डिफरेंट आइडियाज रिलेट करते हैं लोगों के इससे कि हम लोकल मार्केट में कैसे बढ़ सकते हैं या हम अपनी सर्विसेज को कैसे बढ़ा सकते हैं, आपके माइंड में वो तमाम की तमाम चीजें घूमे और आप कुछ सोचें कि हम किस तरह से आगे की तरफ बढ़ सकते हैं। इसमें मिस्टर साहब मैं ये ऐड करना चाहूंगा कि पाकिस्तान में जो प्लेटफॉर्म है ये ईबे, वॉलमार्ट, इससे वगैरह ये जो सारे इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है ये पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है। पाकिस्तान में फिलहाल जो कुछ प्लेटफॉर्म चाह रहे हैं, जैसे इसमें एक OLX है, उस पर जो है थोड़ी बहुत ऑनलाइन बाइंग एंड सेलिंग हो रही है। उसके अलावा ऑनलाइन सेलिंग यहाँ पे भी हो रही है। मीन्स के मुख्तलिफ जो है ना बड़े ब्रांड है, उन्होंने अपनी जो है ना कंपनी वेबसाइट्स वगैरह बनाई है, पर वो स्पेसिफिकली एक अपने ब्रांड से रिलेटेड है। कोई ऐसा प्लेटफॉर्म कंप्लीट के अवेलेबल नहीं है जिसपे जो है ना सारे ब्रांड जो है ना आके सेल कर सके और अपनी प्रोडक्ट्स वगैरह या एज ए प्राइवेट लेबल वगैरह वहाँ पे कर सकें। तो इस पे भी हमें सोचना चाहिए, हम कोई भी ऐसा एक प्लेटफॉर्म वगैरह डेवलप कर सकते हैं और जो फिर आने वाले वक्तों में कह सकते हैं कि अमेज़न के लेवल पे आ सके। बिल्कुल, आपने ब्रांड की बात की, मैंने भी कुछ पहले ब्रांड को मेंशन किया। तो अब एक ब्रांडिंग भी एक चीज है जो कि एक टेक्निक है, एक टर्म है जो कि ऑनलाइन सेलिंग में यूज की जाती है। अगर हमें कोई लोकल सेलर देख रहा हो तो वो इस चीज को बड़ी आसानी से समझ सकेगा कि ब्रांडिंग का मकसद क्या है, पर्पस क्या है, कि हम क्यों उस एक ब्रांड के तौर पे जंप करते हैं। अब हम अपनी कंपनी की बात करें तो हम भी एक ब्रांड के तौर पे रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। हम बहुत सारे डिफरेंट ब्रांड्स को compete करके वहां पर अपनी अपॉर्चुनिटी को या अपने कंपटीशन को बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम किस लेवल पे सेल कर रहे हैं, हमारा क्या तरीकाकार है। इसी तरह जब आप लोग एज ए BA या एज ए बिजनेस कंसल्टेंट में इन चीजों को आगे लेके चला जाता है तो आपकी स्ट्रेटजीज है कि आप अपने माइंड से क्या चीज सोचते हैं। तो हम भी आने वाले वक्त में उन्हीं स्ट्रेटजीज को आपके साथ शेयर करेंगे। कुछ हमने बातें की, अब ये डिपेंड करता है उन समझने वालों पे कि वो किस तरह से उस स्ट्रेटजी को समझते हैं। तो हम कोशिश यही करेंगे कि हमने अपने टाइम पीरियड में जो स्ट्रेटजी इंप्लीमेंट की और जिन्होंने हमें पॉजिटिव आउटपुट दी है, हम उन चीजों को आप तक शेयर करें और उन चीजों को आगे की तरफ लेके बढ़े। तो दनिया साहब आप कुछ क्वेश्चंस देख लें जो आपके सामने हैं, फिर हम आगे की डिस्कशन करते हैं। क्वेश्चन लाइक अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि सर कैन जो लोग ये Ruvim dollar question, what are other international platforms like eBay on which we can work from Pakistan? जहाँ पे बहुत से फ्रॉम पाकिस्तान में तो फिलहाल सिर्फ 2 ही प्लेटफॉर्म है, जिसमें एक आप कह सकते हैं एक OLX वगैरह और एक वो दूसरा प्लेटफॉर्म है जो सॉरी दराज है। इसके अलावा बाकी जो भी ऑनलाइन ब्रांड्स है वो अपनी वेबसाइट से उनकी है ऑनलाइन सेलिंग करने पर, वो सिर्फ उनके ब्रांड से के तक की लिंक है, उस पे बाकी सेलर्स वगैरह या और ब्रांड ओनर उनके लिंक करके वहाँ पे सेल नहीं कर सकते। कुछ स्ट्रगलिंग वेबसाइट्स हैं जो कि मैंने इस तरह भी बात की पहले कि कुछ लोगों ने कोशिश की कि हम उस चीजों को लेके आगे की तरफ बढ़ें, इस ई-कॉमर्स के आइडिया को पाकिस्तान में अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करने की कोशिश करें। लेकिन एक बड़ा स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर चाहिए इस सारी चीज को इम्प्लीमेंट करने के लिए, कि हर चीज के लिए एक प्री प्लान्ड स्ट्रक्चर हो, एक प्री प्लान्ड स्ट्रेटजी हो। मैंने पहले भी मेंशन किया कि हमें पता होना चाहिए उसके प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं, हम किस जगह पर गिर सकते हैं, हमें किस जगह पर पॉजिटिव पॉइंट्स हैं जिनको हम लेकर अपने आप को बूस्ट कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें हैं जो कि हमें सबसे पहले सोचनी पड़ती हैं। इसी तरह जुहेब ने एग्री किया है हमारी बात के साथ कि हम सोशल मीडिया के थ्रू भी अपनी विजिबिलिटी को बहुत ज्यादा बढ़ा सकते हैं, अपने ब्रांड के अवेयरनेस को शो कर सकते हैं। हमारे सामने एग्जांपल है कि बहुत सारे जो लोकल सेलर्स हैं वो अपने आप को कोशिश करते हैं कि हम उन चीजों को
फेसबुक पे चला सकें। लेकिन हम लोग अब कह लें कि कोई नया बंदा अगर आके एड रन करेगा फेसबुक पे तो उसको वो तरीकाकार नहीं पता होगा कि मैंने कितने एरिया को टारगेट करना है या मैंने किस तरह के लोगों को अप्रोच करनी है। लेकिन जो एक एक्सपर्ट है जो कि काम कर रहा है पहले से, उसने अपने एक्सपीरियंस से देखा होगा कि मैं किस प्रोडक्ट के लिए किन लोगों को टारगेट करूंगा तो मुझे किस तरह का आउटपुट आएगा। अब हम बीएससी के लिए डिफरेंट किस्म के एड्स चलाते हैं तो हमें पता होता है कि कौन लोग ज्यादा से ज्यादा हमारे तरफ अट्रैक्ट होंगे, हम सिर्फ उन्हीं लोगों को टारगेट करते हैं। इसी तरह अमेजोन की बात की जाए तो पीपीसी में भी डिफरेंट ऐसी टर्म्स हैं कि हम किस चीज को टारगेट करेंगे तो हमें एक पॉजिटिव कह रहे हैं पॉजिटिव किस्म का आउटपुट आएगा। तो अब ये चीजें हैं जो कि एक स्ट्रेटजी है जो हमने अपने टाइम पीरियड में गुजार के इसमें से एक प्लस पॉइंट पॉजिटिव जो आउटपुट है वो ली हुई है। तो एक उस्मान साहब का कोई मैसेज है हम देखते हैं। सर व्हाट अबाउट द स्ट्रेटेजिक डिफरेंस ऑफ सेलिंग ऑन अमेजोन एंड सेलिंग ऑन अदर प्लेटफॉर्म्स लाइक ईबे एंड वॉलमार्ट? If a person learning BA course of Amazon, can he use same strategies for selling on other platforms as well? Okay, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये इस हिसाब से, और इस चीज को समझना भी बहुत जरूरी है कि जो स्ट्रेटजीज हैं वो बेसिकली Amazon से ही रिलेट करती हैं। टास्क जो है वो Amazon से रिलेट करते हैं, तरीकाकार Amazon से रिलेट करते हैं, क्योंकि Amazon एक उस टाइम पीरियड में आया था जब ये सारे लोग नहीं थे, ये सारे प्लेटफॉर्म्स नहीं थे। तो ये लोग उससे मोटिवेशन लेके अपनी यूनिकनेस को इंक्लूड करके आज उस जगह पे मौजूद हैं। तो डेफिनेटली इन्होंने आइडियाज को वहां से उठाया है। अब हम Amazon की बात करें और eBay की बात करें तो eBay ने एक ऑफर, काउंटर ऑफर और ऑफर का एक तरीका कर दिया हुआ है, बार्गेनिंग जिसे हम कह सकते हैं। लेकिन अब Amazon इसको किसी दूसरे तरीके से अपॉर्चुनिटी देता है ये बायर्स को, और eBay ने एक इसको ऑफर के नाम से एक ऑप्शन दिया हुआ है। तो हम कह सकते हैं कि टर्म थोड़ी सी डिफरेंट होंगी, तरीकाकार थोड़ा सा डिफरेंट होगा, लेकिन पॉलिसी और स्ट्रेटजी ऑलमोस्ट सेम होगी। लेकिन अगर इसी तरह दूसरी साइड पे इट्से को रिलेट किया जाए Amazon के साथ तो Amazon की पीपीसी कैंपेन्स के नाम से एक प्रॉपर उनका तरीकाकार है, एडवर्टाइजमेंट के अंदर कैंपेन्स के नाम से, और इट्से की साइड पे भी उन्होंने कैंपेन्स बनाई हुई हैं, लेकिन वो उसको पीपीसी नहीं कहते, वो उन्होंने उसका एक डिफरेंट किस्म का नाम दिया हुआ है। लेकिन अब यहाँ पर क्लैश है, हम Amazon वाली स्ट्रेटजी को वहां पर इंप्लीमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि हमने पहले मार्केट को देखना है। इससे प्रमोट करेगा उस प्रोडक्ट को जो प्रोडक्ट हैंडमेड है, जो प्रोडक्ट कह ले आर्ट से रिलेट करती है, या किसी बंदे ने अपने एफर्ट को, अपने कह ले अंदर से किसी स्किल को शो किया हुआ है, तो इससे उस चीज को ज्यादा से ज्यादा बूस्ट करेगी। लेकिन इसी निस्बत पे अगर Amazon को देखा जाए तो Amazon ये नहीं देखेगा कि प्रोडक्ट किस टाइप की है, वो देखेगा आपने उस पर कितनी हैवी बिड लगाई हुई है, तो वो आपकी बिड को देख के आपकी प्रोडक्ट को उस जगह पे शो करेगा। तो ये तमाम तरीकाकार है कि आपने पहले उस मार्केट को समझना है कि आप क्या सेल कर रहे हैं, किस जगह पे सेल कर रहे हैं, किस तरह से सेल कर रहे हैं। तो स्ट्रेटजीज थोड़ी सी डिफरेंट होंगी, तरीकाकार दोनों में ऑलमोस्ट सेम होंगे, टास्क परफॉर्म करने का तरीकाकार सेम होगा। तो मैं यहाँ पर ये कह सकता हूँ कि जिसको Amazon की स्ट्रेटजीज डील करना आती हैं, जिसको Amazon के टास्क परफॉर्म करना आते हैं, वो ही VA eBay पर भी लिस्टिंग को परफॉर्म कर सकता है, और उस लिस्टिंग को बहुत एफिशिएंट वे में परफॉर्म कर सकता है, क्योंकि Amazon की लिस्टिंग का तरीकाकार बहुत ज्यादा है, वहां पर बहुत ज्यादा सारे टैब्स हैं, बहुत ज्यादा सारे ऑप्शन है। बाकी के गेस वो तरीके थोड़े कॉम्प्लेक्स है, लेकिन जिसने Amazon वगैरह के प्लेटफॉर्म लर्न कर लिए हैं, बाकी प्लेटफॉर्म उसके लिए इतने डिफिकल्ट नहीं है, वो इजीली उनको लर्न भी कर सकते हैं और इन स्किल्स को सीख सकते हैं। लर्निंग एक ऐसा फेस है जिसको जो रुकना नहीं चाहिए सबके लिए, कि वो लर्न करें, एक जगह पे ना आके स्टॉप करें, अपने आप को ग्रो करें, ऐसे ही वो जो है ना आगे बढ़ सकते हैं। अच्छा, ये हाजिक का क्वेश्चन मुझे नजर आ रहा है कि हाजिक अली के नाम से क्वेश्चन है, हाउ डिड यू प्लान फॉर समवन टू बिकम वन आर्मी एक्सपर्ट ऑन ऑल ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म? ये भी बहुत एक कहने के अच्छी किस्म के उनके अप्रोच से क्वेश्चन था कि हम किस तरह से बना रहे हैं। अब VAC में अगर हम आउटलाइन को देखें, आप पुराने वीडियोस को देखें, हमने उसमें आउटलाइन को डिस्कस किया है कि हम उसमें ना सिर्फ Amazon को डिस्कस कर रहे हैं, हम उसमें इट्से को भी साथ लेके चल रहे हैं, हम उसमें eBay को भी साथ लेके चल रहे हैं, हम उसमें वॉलमार्ट को भी साथ लेके चल रहे हैं। इवन कि जो प्राइवेट हम वेबसाइट्स बना सकते हैं वर्डप्रेस और शॉपिफाई की ई कॉमर्स से रिलेटेड, हम उस चीज को भी डिस्कस कर रहे हैं कि बेसिक तरीकाकार क्या है, कम से कम बेसिक नॉलेज हो। अगर कोई आपसे कम्युनिकेट करने की कोशिश करता है, चाहे वो आपका क्लाइंट हो, चाहे वो लोकल कम्युनिटी में कोई शख्स हो, तो आप उस चीज का अंदाजा होगा किस तरह से कर सकते हैं।
हम सोशल मीडिया को डिस्कस कर रहे हैं कि आप सोशल मीडिया को लेके पाकिस्तान में किस तरह से ग्रो कर सकते हो। अब हमारे पास क्योंकि कोई और बहुत बड़ा ऑप्शन मौजूद नहीं है, तो हम इस वक्त ज्यादा से ज्यादा कोशिश यही कर रहे हैं कि हम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को यूज करके पाकिस्तान में अपनी लोकल मार्केट को इंक्रीज कर सकें। तो एक्सपर्ट बनाने का और वन मैन आर्मी बनाने का तरीका कार यही है कि तमाम चीजों को पैरेलल लेके चला जाए, और एक्सपर्ट बनने के लिए सबसे जरूरी चीज कि प्रैक्टिकली परफॉर्म किया जाए। और वीएससी ये कोशिश कर रहे हैं कि वो वीएससी अपने लोगों के साथ भी प्रैक्टिकल का हम जो एक मोटो लेके चल रहे हैं कि हम लोगों को प्रैक्टिकली वो चीजें करके दिखाने की कोशिश करें और उनको वो अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करें कि वो उस चीज को खुद प्रैक्टिकली परफॉर्म करें और फुल फ्लैज अपनी साइड से प्रिपेयर होके अपना कहने के हम अपनी जुबान में कह सकते हैं कि हाथ साफ करके वो यहाँ से निकले और फिर जाके वो अपना काम परफॉर्म करना शुरू करें। वो डॉक्टर वाला काम कि उन्होंने पहले एक्सपेरिमेंट्स किए हों डिफरेंट किस्म के एनिमल्स पे, फिर जाके वो एक प्रॉपर एक इंसान के ऊपर ऑपरेट करने का तरीका कार अपनाएं। तो हम कोशिश यही कर रहे हैं कि इस तरह से एक्सपर्ट्स बनाया जाए और वन मैन आर्मी की तरफ उनको लेके चला जाए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अबूजर का कि कैन वी ग्रो लोकल बिजनेस थ्रू ई कॉमर्स। तनियाल साहब आप इसके बारे में क्या राय देंगे? लोकल बिजनेस अगर हम अपने लोकल एरिया में देखें तो जैसे हम बार बार पहले भी बता चुके हैं कि सिर्फ दो ही चीजें हैं जो ऑफिशियल चल रही है, एक दराज और एक OLX है, जो वहाँ पे ई कॉमर्स है, ऑनलाइन हम अपने ब्रांड को चला सकते हैं। और इसमें क्या तरीका है ब्रांड को चलाने का कि हम सोशल मीडिया को यूज कर सकते हैं। सोशल मीडिया के डिफरेंट प्लेटफॉर्म है, सब यूज करते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम वगैरह, इन पे जो है ना अपने ब्रांड के अवेयरनेस इंक्रीज कर सकते हैं और अपने बिजनेस को ऑनलाइन कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके अलावा और भी हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल है, जैसे हम अपनी वेबसाइट डेवलप करवा सकते हैं शॉपिफाई में, या आप कह सकते हैं शॉपिफाई के अंदर अपनी वेबसाइट डेवलप करवा सकते हैं, वर्डप्रेस में वेबसाइट डेवलप करवा सकते हैं और उसके थ्रू जो है हम ऑनलाइन जो है ना सेलिंग कर सकते हैं, अपने बिजनेस को ई कॉमर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। मेरे माइंड में यही से एक और चीज आगे देना साहब मैं उसको ऐड करना चाहूंगा कि अब व्हाट्सएप ने भी शॉप वाला ऑप्शन इंट्रोड्यूस करा दिया है। बहुत सारे लोगों को नहीं पता कि व्हाट्सएप बिजनेस जो चल रही है वो एज अ शॉप उस चीज को डील कर रही है, लेकिन उसका अब तरीकाकार लोगों के समझ में नहीं है कि उस शॉप को किस तरह से हम एक्टिव करके और अपने सोशल मीडिया से रिलेट करके किस तरह से सेल कर सकते हैं। बेसिकली वो भी रिलेट सोशल मीडिया से ही करता है और सोशल मीडिया के अंदर ही उसका एक पार्ट बनता है कि हम अपनी वहां पर शॉप बना के अपने डेली की पोस्ट के साथ किस तरह से उसको मर्ज करें, किस तरह से उसको लिंक करें कि वो हमारी प्रोडक्ट्स को डायरेक्ट जब बंदा कोई उस पर क्लिक करे तो उसको हमारी शॉप नजर आना शुरू हो जाए। जो उसका हमारा पेज है फेसबुक का या इंस्टाग्राम का वहां पर वो क्लिक करे तो वो डायरेक्ट उस शॉप पे आ जाए। तो ये सारे तरीकाकार हैं जो कि लोकल बिजनेस को हम कह लेंगे ग्रो कर सकते हैं सोशल मीडिया। बिल्कुल। और इसका ये बहुत बेनिफिट ये होगा, जो फिजिकल स्टोर है उसकी जो अप्रोच होगी या बाउंड्री होगी वो थोड़े एरिया में होगी, लेकिन जब हम उसको ऑनलाइन कन्वर्ट करेंगे ई कॉमर्स के थ्रू तो उसकी बाउंड्री बहुत ज्यादा हो जाएगी, काफी दूर दूर तक लोग उसको जब देख सकेंगे तो जाहिर बात है हमारी कन्वर्जन भी इंक्रीज होगी, हमारी ब्रांड अवेयरनेस भी इंक्रीज होगी, हमारा बिजनेस ग्रो करेगा। अच्छा, ये नेक्स्ट क्वेश्चन मैं देख रहा था, कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन किसी आता है कि आज कुछ हमें कह रहे हैं क्वेश्चन इस तरह के आ रहे हैं कि लोगों का पता लग रहा है। मेहराब से क्वेश्चन कर रहे हैं कि where we will sell our services after getting knowledge about it, as we cannot do business on Amazon from Pakistan। मेहराब सुहेल का ये क्वेश्चन है कि अगर हम पाकिस्तान में सेल नहीं कर सकते तो हम अपनी सर्विसेज को क्या करेंगे या उनको किस तरह से यूटिलाइज करेंगे। तो ये बात हमने पहले भी एक लाइव सेशन में डिस्कस की थी कि हम एज अ सर्विस प्रोवाइडर काम कर रहे हैं यहाँ पे। जो शख्स भी यहाँ से सीखेगा वो एज अ सर्विस प्रोवाइडर काम करेगा, वो अपनी सर्विसेज, अपना स्किल, अपना नॉलेज जो है वो लोगों तक डिलीवर करेगा या अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करेगा। अब सीखने के बाद तरीकाकार ये है कि आप अपनी डिफरेंट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं वहां पर आप अपनी सर्विसेज को सेल कर सकते हैं। आप प्रोडक्ट रिसर्च में अच्छे हैं, आप प्रोडक्ट रिसर्च की सर्विसेज को सेल करें। आप प्रोडक्ट सोर्सिंग में अच्छे हैं, आप सोर्सिंग को सेल करें। आपको पता है कि क्लाइंट के साथ किस तरह से डील करना है या किस वक्त में डील करना है, आप इन चीजों को उसके अंदर अपनी सर्विसेज को दे सकते हैं। इसके अलावा अगर देखा जाए कि आपको पीपीसी बहुत आप अच्छे तरीके से मैनेज कर सकते हैं, आप पीपीसी एक्सपर्ट हैं तो आप उसमें बताएं, लोगों को तरीकाकार बताएंगे। ये अब सर्विसेज प्रोवाइड करने की हद तक है कि आपकी क्या सर्विस है और आप किस चीज में बहुत अच्छे हैं, वो सर्विस आप उसको प्रोवाइड करेंगे। वन मैन आर्मी के तौर पे अगर आप आएंगे तो आपको रिफ्लेक्ट करने की जरूरत है कि आप एज अ एजेंसी लेके चलें उस चीज को, कि खुद सीखें, उस नॉलेज को और लोगों तक डिलीवर करें और अपने साथ एक टीम बना के उस चीज को आगे की तरफ लेके चलें। जब एक टीम होगी तो ग्रो करने की अपॉर्चुनिटीज उतनी ही ज्यादा होंगी।
एक शख्स है, उसकी एफर्ट्स एक लिमिटेड टाइम तक हैं कि वो काम कर रहे हैं, उसने फिर एक रूटीन के अपना रेस्ट करके उस चीज को आगे की तरफ चलना है। तो जब वही काम एक टीम इकट्ठे होकर कर रही होगी, 5-10 लोग कर रहे होंगे, तो वहां पर ग्रो करने की अपॉर्चुनिटीज ज्यादा होंगी कि आज 5-10 लोग हैं तो आने वाले दिनों में 15 से 20, 20 से 100 और आगे की तरफ चलेंगे। तो ये कि हम अपनी सर्विसेज को पाकिस्तान में इस तरह से पाकिस्तान में बैठ के यूटिलाइज करेंगे कि हम फॉरेन क्लाइंट्स को डील करते हैं। अब हमारी कंपनी भी फॉरेन क्लाइंट्स को डील करती है, तो जो भी उधर के बिजनेसमैन हैं, इन्वेस्टर्स हैं, वो आपके पास अप्रोच करते हैं, आप उनको प्रॉपर तरीका कार बताते हैं कि हम इस इन्वेस्टमेंट को यूटिलाइज करके किस तरह से आगे की तरफ बढ़ सकते हैं, हम क्या चीज लॉन्च कराएंगे, हम क्या चीज सर्च करेंगे, हम उसको किस तरह से लॉन्च कराएंगे। अब वीए का काम है कि वो स्ट्रेटजी क्या है। आपने कल एक पोस्ट देखी हो जो मैंने वीएसी के ग्रुप में कल देखी कि हम उसमें प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर हमने बताया है कि पहले प्रोडक्ट रिसर्च की जाएगी, फिर प्रोडक्ट की सोर्सिंग की जाएगी, फिर उसकी लिस्टिंग करके उसकी शिपमेंट क्रिएट करके उसके ऊपर पीपीसी रन की जाएगी, उसके ऊपर कूपन्स लाए जाएंगे, मार्केट में बस क्रिएट की जाएगी, कुछ गिव अवेज की जाएंगे, उसके अगेंस्ट रिव्यूज लिए जाएंगे। ये एक तरीका कार था अमेज़न के ऊपर अपने बिजनेस को एकदम से जब आप जंप करते हैं तो हम बिगनिंग से किस तरह उसको स्टार्ट करते हैं। तो ये अब एक स्ट्रेटेजी थी जो कि हमने लोगों को बताई कि ये स्टेप्स हैं, ये प्लान है कि आपने इस प्लान को इस तरह से फॉलो करना है। तो ये तरीका कार है सर्विसेज प्रोवाइड करने का कि आप फॉरेन क्लाइंट्स को डील करते हैं उसमें। अब फॉरेन क्लाइंट्स लाने के डिफरेंट तरीका कार है, ये बहुत सारे ग्रुप्स हैं फेसबुक को लेके, सोशल मीडिया को लेके, इंस्टाग्राम को लेके, जहां पर डेली बेसिस पे सैकड़ों लोग हैं जो कि अपनी क्यूरीज पुट करते हैं कि हमें ये चीज चाहिए, हमें चीज से रिलेटेड सर्विसेज चाहिए, तो हम वहां से अपनी चीजों को अप्रोच कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम दूसरी चीज को लेके चलें तो हमारे पास बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पर हम अपनी जो कहने की सर्विसेज को डिस्प्ले कर सकते हैं और फिर उसके अगेंस्ट लोग हमें अप्रोच करते हैं तो हम उनको आगे की तरफ कंटिन्यू कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दनियाल साहब आप ले रहे हैं। सुलेमान डार कह रहे हैं कुछ कि फ्रॉम वेयर वी कैन गेट द क्लाइंट टू हुम वी आर गोइंग टू सेल आवर सर्विसेज। ओके, यही बात मैंने डिस्कस की, आप अपना पॉइंट ऐड करने इसमें। डिफरेंट वेबसाइट्स हैं जहाँ पे हम अपनी सर्विसेज को डिस्प्ले वगैरह कर सकते हैं, जहाँ से हम क्लाइंट अप्रोच कर सकते हैं। उसमें जो नंबर 1 वेबसाइट है वो है फाइवर है, उसके बाद अपवर्क है, ऐसी डिफरेंट वेबसाइट्स हैं जो अवेलेबल है। उसके अलावा सोशल मीडिया के थ्रू भी फेसबुक में भी ऐसे ग्रुप्स वगैरह होते हैं, पेजेस वगैरह हैं, जिसके ऊपर हम अपनी वेबसाइट को अपनी सर्विसेज को सेल कर सकते हैं, डिस्प्ले कर सकते हैं और क्लाइंट्स को अप्रोच कर सकते हैं और क्लाइंट्स हमें भी अप्रोच कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है जी राजा तैमूर के नाम से कि अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो सर डिस्क्राइब बेसिक क्राइटेरिया फॉर मैनुअल प्रोडक्ट रिसर्च, डिस्क्राइब इन द सिंपल वे। अब प्रोडक्ट रिसर्च वो टेक्निक है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी प्रोडक्ट पे रिलाई करते हैं। अगर आपने एक अच्छी प्रोडक्ट ढूंढ ली है तो आप उस प्रोडक्ट की बेस पे बहुत अच्छे तरीका कार से सेल कर सकते हैं। तो ये एक तो इम्पोर्टेंस समझना जरूरी है कि प्रोडक्ट रिसर्च का अच्छा होना क्यों जरूरी है। दूसरी चीज, इन्होंने एक टर्म को मेंशन किया कि मैनुअल प्रोडक्ट रिसर्च। व्हाई वी आर यूजिंग मैनुअल प्रोडक्ट रिसर्च इंस्टेड ऑफ द टूल्स, कि हम टूल्स को पीछे छोड़ के हम मैनुअली उन चीजों की तरफ क्यों जंप करते हैं। मैनुअली चीजों को देखना इसलिए जरूरी होता है कि टूल्स करंट सिनेरियो को देख के आपको कभी सीजनल प्रोडक्ट भी दे सकता है और आपको एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड की भी प्रोडक्ट दे सकता है, जो कि इलेक्शन में जिस तरह से कैंपेन चलती हैं तो उससे रिलेटेड वो आपको कोई प्रोडक्ट दे दे, वो 3-4 महीने बाद उसका कोई काम नहीं रहना। तो इसलिए हम मैनुअल रिसर्च की तरफ जंप करते हैं। मैनुअल रिसर्च की तरफ जंप करने का तरीका कार सबसे पहले कि हम देखेंगे कि जो न्यू रिलीजेस हो रही हैं अमेज़न पे वो क्या क्या चीजें हैं जो न्यूली रिलीज हो रही हैं अमेज़न पे, जो डिफरेंट सेलर जिसकी तरफ अप्रोच कर रहे हैं। जिस तरह हमने ई कॉमर्स की एग्जांपल दी कि अभी ई कॉमर्स बिल्ड हो रहा है तो हम कोशिश कर रहे हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को अभी इसके अंदर जंप करा सके। तो न्यू रिलीजेस को देखने का मकसद ये होता है कि अभी उसमें नए लोग आ रहे हैं तो हमारे पास स्पेस है कि आज हम उसके अंदर जंप करके अपना एक प्रॉपर हाइप क्रिएट कर सकें, अपने आप को एज अ प्रॉपरली सेलर रिफ्लेक्ट कर सकें। सबसे पहले तो एक ये तरीका कार है कि हम न्यू सेलर्स जो न्यू लॉन्चेस हैं अमेज़न पे हम उनको देखें और फिर उनमें से किसी प्रोडक्ट को उठाएं। उसके अलावा अमेज़न खुद से सजेस्ट करता है कि बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट्स क्या चल रही हैं इस टाइम पीरियड के अंदर। लेकिन ये चीज उसके लिए समझना बहुत जरूरी है कि बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट्स अमेज़न उन्हीं चीजों को उठाता है जिनमें ऑलरेडी कोई ना कोई ब्रांड बहुत अच्छा सेल कर रहा होता है या कोई ना कोई सेलर बहुत अच्छा तरीके से सेल कर रहा होता है, यानी उसने एक होल्ड बनाया होता है मार्केट में। और किसी भी नए सेलर के लिए इतना आसान नहीं होता
कि वो वहां पर आके तो एकदम से उस चीज को सेल करना शुरू कर दे। तो यहाँ पर आपको अपना प्री वर्क करना पड़ता है, यहाँ पर आपको अपनी स्ट्रेटजी पहले से बना के रखनी पड़ती है, और कि हम किस तरह से जंप करेंगे, हम कितने गिव अवेज करेंगे, हम कितनी यूनिट्स मंगवाएंगे, उसमें से कितने लोगों को फ्री देंगे, और फ्री के अगेंस्ट हमें कितने रिव्यूज आएंगे, हमारी रैंकिंग कितनी बढ़ेगी, ये तरीकाकार है उसमें पूरी प्रॉपर स्ट्रेटजी का। तो हम मैनुअल रिसर्च पे बात करें तो मैं वापस आता हूँ उस चीज के ऊपर कि मैनुअल रिसर्च में हमने देख लिया, किसी एक प्रोडक्ट को चूज कर लिया, हम उसके डिफरेंट कीवर्ड्स होते हैं, हम उसमें से एक मेन कीवर्ड उठाएंगे जिसके ऊपर हम सेल कर सकते हैं। एक प्रोडक्ट है उसको दो तीन तरीकाकार से लॉन्च किया जा सकता है। एक कोई भी बैग है, अगर हम बैग की एग्जांपल लें तो वो बैग्स घर की कोई चीजों को होल्ड करने के लिए भी यूज किए जा सकते हैं, वो स्कूलिंग के लिए भी यूज किए जा सकते हैं, वो हाइकिंग के लिए भी यूज किए जा सकते हैं। अब आप पे डिपेंड करता है कि आप किस चीज में जंप करना चाह रहे हैं, और ये आप कंपटीशन देखेंगे कि किस में पहले से लोग मौजूद हैं, कौन कितना अच्छा बेच रहा है, कौन मंथली सेल्स क्या ले रहा है, वो उसके अंदर उसका सेलर रैंक क्या है, ओवरऑल उस मेन कीवर्ड के ऊपर कितने लिस्टिंग्स शो हो रही हैं। कि अगर हम बैग को सर्च करेंगे तो हमारे पास कहने के थाउजेंड्स ऑफ लिस्टिंग्स आ जाएंगी, तो हम बैग में किसी भी बैग कीवर्ड पे किसी को कम्पीट नहीं कर सकेंगे। हम स्कूलिंग बैग की तरफ जंप करेंगे तो हम देखेंगे कि वो लिस्टिंग थाउजेंड से थोड़ी सी कम हो गए, एज एग्जांपल लेके चल रहा हूँ, वो रहेंगी डेफिनेटली थाउजेंड से ऊपर रहेंगी। लेकिन जब हम एक सब कैटेगरी की तरफ आएंगे स्कूल बैग की तरफ, तो जाहिर बात है उसमें कुछ सेलर्स कम होंगे, क्योंकि बैग में तो हाइकिंग वाले बैग भी आ रहे थे, स्टोरेज कंटेनर वाले बैग भी आ रहे थे, और स्कूल भी आ रहा था, स्कूल बैग्स भी आ रहे थे। लेकिन जब हमने स्पेसिफिकली एक कीवर्ड को हिट किया तो वहां पर भी तरीकाकार डिफरेंट हो जाएगा। फिर हम वहां पर देखेंगे कि किसके रिव्यूज ज्यादा हैं, कौन लोग ज्यादा रेटिंग्स लेके बैठे हुए हैं, जो रेटिंग्स लेके बैठे हुए हैं वो कितने अरसे से सेल कर रहे हैं। अगर किसी ने 12 साल 15 साल लगा के अपना एक ब्रांड बिल्ड किया है तो हम कभी ये नहीं कह सकते कि हम 12 मंथ में आके उसको compete करके उसके साथ किसी जगह पे स्टैंड करना शुरू कर दें। हमें भी एक टाइम स्ट्रगल का टाइम अपने पास रखना पड़ेगा। तो हमें ये पहले से सोचना पड़ेगा कि क्या हम इतनी स्ट्रगल करने के काबिल हैं कि हम आने वाले फ्यूचर में इस प्रोडक्ट को compete कर सकें, और इस तरीकाकार से compete कर सकें कि हमारा प्रॉपर सेल जो है उनको किसी न किसी जगह पर उनके लेवल पे आना शुरू हो जाए। तो ये अब चीजें भी हमें उसके अंदर देखनी होती हैं। फिर रिव्यूज में जो चीज देखने वाली है कि आप रिव्यूज देखेंगे कि उनकी बैड पॉइंट्स क्या हैं, आप उनके बैड पॉइंट्स को उठाएं, उन बैड पॉइंट्स पे काम करें। जो नेगेटिव उनको फीडबैक्स आ रहे हैं आप अपनी प्रोडक्ट में उस चीज को एज अ पॉजिटिव फिगर के तौर पे शो करें। तो ये मैनुअली रिसर्च में है। फिर आप अपनी प्राइसिंग देखेंगे, आप सोर्सिंग में देखेंगे कि आपको कौन सा सप्लायर कम प्राइस पे प्रोडक्ट दे रहा है। फिर आप प्रॉपर निगोशिएशन चलेगी, आपका उसमें पर्सनल स्किल्स कुछ आ जाती हैं कि आप कम्युनिकेट कितने अच्छे तरीके से कर रहे हैं। फिर आप प्राइसिंग में कम्पीट करेंगे। अब हमने देखना है कि हम उसकी रिसर्च में प्राइस रेंज क्या जा रही है, सेलिंग प्राइस क्या है, और सबसे लोएस्ट प्राइस क्या है सेलिंग की, और अपर प्राइस क्या है। फिर उन चीजों को मर्ज करके कि हम कहां पर उस चीज के अंदर स्टैंड कर सकते हैं। तो ये तमाम का तमाम तरीकाकार उसमें मैनुअल प्रोडक्ट रिसर्च में ये कह लें कि बहुत वाइड सिनेरियो है। हम बातें करना शुरू करें तो बहुत एक लंबा तरीकाकार लग जाएगा। तो इसी के लिए हमने VSE के अंदर एक प्रॉपर सेक्शन रखा हुआ है जिसमें हमने प्रोडक्ट रिसर्च को डिस्कस किया। इस वीक में हमने उसको डिस्कस भी किया है, तो उससे रिलेटेड जो कुछ भी चीजें थी वो वहां पर डिलीवर कर दी गई हैं। नेक्स्ट है जी मेहराब सुहेल साहब कह रहे हैं थैंक्स फॉर एक्सप्लेनेशन। और उससे नेक्स्ट है जी जुहेब खानजादा, आई हैव सम शर्ट्स व्हिच आई वांट टू सेल ऑनलाइन, हाउ कैन आई डू दैट। तो दनियाल साहब आप इसके बारे में कुछ नहीं बता सकते हैं तो बताएं, फिर मैं कंटिन्यू करता हूँ। आपके पास कोई प्रोडक्ट है, लाइक आपने बताया कि आपके पास शर्ट्स है या किसी के पास भी कोई प्रोडक्ट है, तो सर आप उसको कैसे सेल कर सकते हैं। नंबर 1 तरीका जो है दराज.pk, आप वहाँ पे लिस्ट करके उसको सेल कर सकते हैं। सेकेंडली आप उसको OLX पे सेल कर सकते हैं। अगर उसके अलावा आप उसको एज ए प्रॉपर ब्रांड लेके चलाना चाहते हैं तो आप प्रॉपर उसकी ब्रांडिंग करें, ठीक है। उस पर आप उसकी सोशल मीडिया के ऊपर लिस्टिंग करें, जैसे हम साहब ने पहले किया कि हम फेसबुक पे भी लिस्टिंग वाला आ गया, फेसबुक शॉप है, व्हाट्सएप शॉप है, इंस्टाग्राम है, इधर सब जगह पे हम जो है ना उस चीज को जो है ना सेल कर सकते हैं। इन सब प्लेटफॉर्म डिफरेंट प्लेटफॉर्म ऑनलाइन को यूज करके हम आप कोई भी प्रोडक्ट को है ना सेल कर सकते हैं। अच्छा, इसमें एक और इम्पोर्टेंट चीज ये है कि आप अपनी प्रोडक्ट को डिस्प्ले किस तरह से कर रहे हैं। आप शर्ट्स तो बेचने जा रहे हैं, ढेरों लोग हैं जो कि शर्ट्स बेच रहे हैं, आप में यूनिकनेस क्या है कि आप उन लोगों को कम्पीट कर सकेंगे। आपने उस चीज को कितना अट्रैक्टिव दिखाया है। आपने जब जहरी बात है कोई प्रोडक्ट बेचनी है
तो आप उसकी इमेजेस को शो करेंगे, बाकी तमाम चीजों को बताएंगे। तो ये अब आप पे डिपेंड करता है कि आप कितने एफिशिएंट वे में उन चीजों को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। एज अ वीए या एज अ वर्चुअल असिस्टेंट हम इन तमाम की तमाम चीजों को देखते हैं कि हमारी प्रोडक्ट कितने अच्छे तरीके से डिस्प्ले हो रही है। और इसका एक्सपीरियंस आप दराज से देख सकते हैं कि पिक्चर्स तो बहुत अच्छी लग रही होती हैं, लेकिन जब वो प्रोडक्ट मिलती है आपको तो वो उसे टोटली अगेंस्ट होती है। तो ये कहने कि अट्रैक्ट करने का एक तरीका कार उसमें इमेजेस है कि आप किस तरह से किस चीज को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, किस जगह पे रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। प्लेटफॉर्म्स की बात करें तो आप फेसबुक पे अपनी प्रोडक्ट को डेली बेस पे आपको अपनी एक कम्युनिकेशन बनानी पड़ेगी, लोगों को बताना पड़ेगा कि हम ये चीज सेल कर रहे हैं। तो आपको एक डिफरेंट तरीका कार से पोस्टिंग करनी पड़ेगी डेली की, डिफरेंट हैशटैग्स यूज करने पड़ेंगे कि कोई शख्स जब इस हैशटैग को सर्च करे तो कहीं ना कहीं आपकी पोस्ट भी वहां पर स्टैंड करती है और वो आपको पोस्ट को देख सके। तो ये है कुछ कह लें कि ऑर्गेनिक तरीका कार के आप खुद से लोगों को अप्रोच करना शुरू कर देते हैं। आप देखते हैं कि कोई शर्ट तलाश कर रहा है किसी दूसरे ब्रांड के पेज पे, उसने उसके नीचे कमेंट करके प्राइस पूछी है, तो आप उस बायर को डायरेक्टली अप्रोच करते हैं। आप जब उससे जो भी कह लें कि कोई शख्स है, आप उसको डायरेक्टली अप्रोच करते हैं कि हम भी इस फील्ड में इस चीज को सेल कर रहे हैं या ये प्रोडक्ट या ये शर्ट्स हम भी सेल करें। आप खुद से उनको अप्रोच करके आगे की तरफ लेके चलते हैं। यानी कि आपने एक कम्युनिटी बनानी है जो कि आपसे रिलेट करती हो, आपके पास रिव्यूज आना शुरू हो। यानी कि एक शर्ट गई तो अब आप इस पे कह लें कि फेसबुक पे कोई ऐसी पॉलिसी नहीं है कि आप रिव्यू नहीं मांग सकते, अमेजोन आपको अलाउ नहीं करता रिव्यू मांगने के लिए, लेकिन आप फेसबुक इस तरह की पॉलिसी है कि आप अपने बायर को कह सकते हैं कि अगर आप सेटिस्फाई हैं हमारी प्रोडक्ट से तो हमारे पेज पे एक रिव्यू दे दें या एक रिटर्न फॉर्म में एक इमेज बना के हमें बता दें कि ताकि बाकी लोग फैसिलिटेट हो सकें। तो ये डिफरेंट किस्म के तरीकाकार होते हैं। हम फिर एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं। मैंने आगे भी डिस्कस किया कि एफिशिएंट वे क्या है एडवर्टाइज करने का, कि हम किस तरह के लोगों को टारगेट करें, किस एज के लोगों को टारगेट करें, किस एरिया के लोगों को टारगेट करें। ये तमाम की तमाम चीजें उसमें देखनी पड़ती हैं। फिर प्लेटफॉर्म्स क्या हैं, अब हम दराज को डेफिनेटली इस चीज के लिए अवेल कर सकते हैं क्योंकि उनकी कोई अभी तक के लिए सेलिंग की कोई प्राइसेस नहीं है उस तरह से। आपको अकाउंट बनाने में कोई इतनी कंफ्यूजन नहीं आती या इतना कुछ पे नहीं करना पड़ता, आपको बस अपनी प्रॉपर डिटेल्स उनके सामने शो करनी पड़ती हैं। तो अगर आप आज उन शर्ट्स को लेके अमेजोन पे कहीं ना कहीं पे दराज पे हम अगर कहीं ना कहीं पे अपनी लिस्टिंग कर देंगे तो आने वाले दौर में जाहिर बात है हमारे पास बाकियों की निस्बत रिव्यूज ज्यादा होंगे। वो लोग जो एक साल बाद आएंगे उनकी निस्बत आपके रिव्यूज ज्यादा होंगे। और मे भी आने वाले वक्त में दराज अपनी पॉलिसी चेंज करे, सेलिंग फीस चेंज करे, तो आप अगर अभी अकाउंट बनाकर सेल करना शुरू कर देंगे तो वो कह लें कि आपको बहुत सारे चार्जेस से बच जाएंगे, लेकिन आने वाले दौर में जब लोग आएंगे तो उनको बहुत सारे चार्जेस भी पे करना पड़ेंगे। तो ये डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं, ये जो तरीकाकार है जिनको हम यूज करके आगे की तरफ बढ़ सकते हैं। आगे नेक्स्ट हमारे पास कमेंट है तैमूर का कि थैंक्स अ लॉट फॉर गाइडेंस। तो हमारी कोशिश यही है कि हम जो बेहतर से बेहतर तरीकाकार में गाइड कर सकें। आप कमेंट सेक्शन के अंदर इस लाइव सेशन के बाद भी पूछ सकते हैं, हमारे एक्सपर्ट्स जो हैं वो आपको रिस्पांस करते रहेंगे। वीएससी की तरफ से आपको रिस्पांस आएगा। आज जो हमने सेशन किया बेसिकली ये एक फर्स्ट पार्ट था जो कि हम एक सीरीज शुरू करने जा रहे हैं सेशंस की, जिसमें हम ई कॉमर्स से रिलेटेड बात करेंगे, लोकल सेलिंग से रिलेटेड बात करेंगे, सेलिंग और अमेजोन से रिलेटेड बात करेंगे, हम लर्निंग कैसे कर सकते हैं। आपने देखा हो कि हमने बहुत सारी स्ट्रेटजीज को इसके अंदर डिफाइन किया कि किस चीज को किस तरह से लेके चला जा सकता है। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह ताला मंडे को भी ये सेशन दोबारा से होगा। हमारे साथ एक लेजेंड, एक एक्सपर्ट जो कि 5 साल से इस फील्ड में काम कर रहे हैं, जिन्होंने अपनी एफर्ट्स को फील्ड में तो आई थिंक हम 5 साल नहीं कह सकते, जिन्होंने 5 साल लगा के इस सिस्टम को बिल्ड किया है। और अगर उनका काम देखा जाए तो वो हम कह सकते हैं कि 12 से 15 साल से उन्होंने अपने इस फील्ड में लगाए हैं। तो इंशाल्लाह ताला मंडे को हम उस शख्सियत से मुलाकात करेंगे, उनके एक्सपीरियंसेस को शेयर करेंगे, उनके स्ट्रेटजीज को शेयर करेंगे और वो बातें करेंगे, वो स्ट्रेटजीज शेयर करेंगे जो कि पूरे पाकिस्तान में जो और प्लेटफॉर्म्स पे बहुत सारे लोग ये काम कर रहे हैं कोई भी ये स्ट्रेटजी शेयर नहीं करता। हम कोशिश करेंगे कि आपके साथ वो बातें डिस्कस की जाए जो रियलिटी पे बेस्ड करती हैं, जो कि इस तरह का सिनेरियो बने कि आपको सिर्फ टास्क परफॉर्म करना ही ना आए या आपको सिर्फ टास्क के बारे में नॉलेज ना आए, आपको पता हो कि आप उसको एफिशिएंट वे में किस तरह से लेके आउटपुट किस तरह से लेनी है। तो इंशाल्लाह जरा नेक्स्ट सेशन में हमारे साथ होंगे वो शख्सियत, तो हम उनके साथ डिस्कशन करेंगे। दनियाल साहब आपकी तरफ से कोई एंडिंग नोट है तो उसको ऐड कर लें। मैं ऐसा आपको सिर्फ ये सजेस्ट करना चाहूंगा एंड में कि अपने लर्निंग फेज को कभी स्टॉप ना करें। आप जिस तरह न्यू स्टेज पे जाएंगे आपको नई नई चीजें लर्न करने के लिए मिलेंगी, और जितना आप लर्न करेंगे उतना अपने आप को एक वन मैन आर्मी में कन्वर्ट कर सकेंगे, और वो उतना ही बेटर है कि आप अर्न भी उतना ही अच्छा कर सकेंगे।
तो मैं सबके लिए ये सजेशन दूंगा कि अपने लर्निंग फेज को हमेशा जो है ना कभी भी स्टॉप ना करें और उसमें ज्यादा से ज्यादा सीखने की कोशिश करें और बी प्रैक्टिकल तौर पे सीखना शुरू करें, सिर्फ थ्योरेटिकल तौर पे नहीं। बिल्कुल, प्रैक्टिकली चीजों को परफॉर्म करना शुरू करें, क्योंकि जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में जंप करेंगे तब आपको इस चीज का अंदाजा होगा कि हम जो पढ़ते रहे हैं उसके साथ हमारा प्रैक्टिकल कितना जरूरी था। तो आई थिंक दनियाल साहब, आज का हमारा डिस्कशन बहुत ज्यादा लंबी हो गई है, उन चीजों को लेके हमने काफी ज्यादा चीजों को कवर कर लिया है। अभी अभी बहुत सारी चीजें हैं जो कि डिस्कस की जा सकती हैं। अगर इन चीजों को डिस्कस किया जाए तो कह लें कि रुकना मुश्किल हो जाएगा। अब हमारे पास नॉलेज भी उस लेवल का शायद ना हो जो हम मंडे को देखेंगे जब हमारे साथ डिफरेंट एक्सपर्ट्स होंगे तो वो शेयर करेंगे। तो अब आने वाले वक्तों में शायद इतने ही लंबे सेशन हो, हम कोशिश करेंगे कि इसको कस्टमाइज रखें और टू द पॉइंट रखें कि हम जो अपने अपने पॉइंट तक ही बात कर सकें। तो दैट्स इनफ फॉर टुडे। तो इंशाल्लाह ताला मंडे को फिर मुलाकात होगी किसी नए एक्सपर्ट के साथ। दानियाल साहब भी यहीं पर होंगे, मैं भी यहीं पर होंगे और हमारे साथ कोई और एक्सपर्ट भी होंगे जो कि अपने एक्सपीरियंस को शेयर करेंगे। तो अभी तक के लिए आज के लिए यही था। इंशाल्लाह मंडे को मुलाकात होगी। हम इजाजत दें। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।